चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, जहां जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट का विस्तार संभव है, जहां 5 विधायकों को मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों को बदला जा सकता है। वहीं आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों की समीक्षा रिपोर्ट के बाद सीएम ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही यह विस्तार हो सकता है। पुअर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों पर गाज गिर सकती है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, कुछ विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। कुल मिलाकर यह कहा जाए कि मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहटें एक बार फिर तेज हो गई हैं। वजह यह है कि परफॉर्मेंस के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है, उसे मुख्यमंत्री ने अवलोकन करने के बाद संकेत दिए हैं कि टीम में थोड़े बदलाव होने हैं। तो मॉनसून सत्र से पहले ये बड़ा बदलाव कैबिनेट में हो सकता है। 5 नए चेहरे जिन्हें मौका मिल सकता है, विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कैबिनेट के नए संभावित चेहरे कौन से हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। इंदौर की विधायक मालिनी गौड़ का नाम लिस्ट में है। इसके अलावा सीधी विधायक रीति पाठक, बुरहानपुर की विधायक अर्चना चिटनिस, ये 3 महिला विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिल सकता है। इसके अलावा रायसेन के विधायक प्रभुराम चौधरी को मौका दिया जा सकता है कैबिनेट में, और पन्ना के विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये 5 संभावित चेहरे, वो 5 संभावित मंत्री जो जल्द ही बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये सभी विधायकों की लिस्ट जारी हो गई है और ये संभावित चेहरे हैं। चलिए इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी सूरज लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, मॉनसून सत्र शुरू होगा उससे पहले ही कुछ बदलाव की बातें मध्य प्रदेश बीजेपी में नजर आ रही, खास करके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जिस तरह से संकेत मिल रहे थे, अब 5 संभावित चेहरे भी सामने आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से माना जा रहा है कि मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसके पहले मंत्रिमंडल की विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। खासतौर से 4 से 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें शामिल, विधायक जो है उन्हें शामिल किया सकता है, जिसमें खासतौर से 2 से 3 महिलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार नारी शक्तिकरण को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। हाल ही में महिला आरक्षण बिल भी लेकर आई, तो ऐसे में महिलाओं को शामिल कर एक मैसेज भी देने की कोशिश सरकार करने वाली। इसके साथ ही हमने देखा हाल ही में मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों के मंत्रियों की समीक्षा की, सभी से 1 to 1 विभागीय समीक्षा की, संगठनात्मक भी समीक्षा की, प्रभार वाले जिले में समन्वय और सरकार सत्ता के साथ समन्वय के साथ सरकार के कामकाज को लेकर भी समीक्षा बैठक की। ऐसे में माना जा रहा है कई 4 से 5 विधायक मंत्री ऐसे हैं जो खासतौर से इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट काफी पुअर नजर आई, यानी कि विभागीय कामकाज में कमजोर प्रदर्शन रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं सरकार चाहती है कि आने वाले समय में गुड गवर्नेंस के साथ सरकार आगे बढ़े। तो ऐसे में कहीं न कहीं 4 से 5 मंत्रियों के स्थान पर नए मंत्रियों को, नए विधायकों को जो है शामिल किया सकता है, जिसमें 2 से 3 विधायक, खासतौर से यदि हम बात करें तो अर्चना चिटनिस जो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, महिला बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। इसके अलावा मालिनी गौड़ जो इंदौर से महापौर रही हैं, विधायक हैं 2 बार से, तो कुछ ऐसे चेहरे भी, रीति पाठक जो सांसद भी रही हैं, सीधी से विधायक हैं। इसके साथ ही प्रभुराम चौधरी जो खासतौर से एससी वर्ग से आते हैं और पिछली बार हमने देखा कि शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में कहीं की जाति संतुलन बनाया जाना, क्षेत्रवाद संतुलन बनाया जाता है। बृजेंद्र प्रताप सिंह जो पन्ना से आते हैं, तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्र से जो लोगों विधायक हैं उनको एक बार मंत्रिमंडल में शामिल किया सकता है। तो वहीं 4 से 5 मंत्री ऐसे हैं जिन पर कहीं न कहीं कमजोर प्रदर्शन के चलते संभावना है कि उन्हें राहत दी सकती है, और 3 से 4 वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके विभागों में बदलाव भी किया सकता है। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने संकेत भी दिए हैं, समीक्षा रिपोर्ट, और अब बहुत जल्द दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो कवायद है, कुल मिलाकर जो बात लगातार दोहराई जाती है वही बात इस मंत्रिमंडल विस्तार से भी जुड़ी है। सूरज की परफॉर्मेंस इज द की, और अब देखना होगा कि कौन से वो वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके विभाग बदले जाएंगे और कौन से वो चेहरे हैं, 5 संभावित तो हमने बता दिए हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।